इंडिया और चाइना एक दूसरे को लद्दाख में फेस कर रहे हैं और चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ फ्यूचर में इंडिया के रिलेशंस बहुत ही ख़राब होंगे ड्यू टू बॉर्डर इश्यूज़। और हमारे आर्मी के हाई ऑफिशियल्स ने ऑलरेडी ये कह रखा है कि इंडिया इज़ रेडी फॉर टू फ्रंट वॉरफेयर। अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ एक ही टाइम पे लड़ना पड़ा तो इंडियन आर्मी इज़ रेडी फॉर डैट। पर यहाँ कई लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि क्या इंडियन आर्मी एक्चुअल में रेडी है टू फ्रंट वॉरफेयर के लिए। देखो, पाकिस्तान के साथ हमने जितने भी आज तक वॉर लड़े हैं उन सारे के सारे वॉर में हम जीते हैं, लेकिन चाइना के साथ हमारा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है 1962 के वॉर में, जिसमें चाइना ने इंडियन आर्मी को हरा दिया था और कश्मीर का ऊपर का रीजन अपने नाम कर लिया था, जिसको आज हम अक्साई चीन कहते हैं। उसी 1962 के वॉर की वजह से आज वर्ल्ड में इंडिया का मैप ऐसा दिखाते हैं, कश्मीर का ऊपर वाला पोर्शन चाइना के अंदर दिखाते हैं। 1962 के वॉर में क्या हुआ था क्या नहीं वो एक अलग मुद्दा है, अभी हम प्रेजेंट की बात करते हैं। इंडियन आर्मी के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट जोरावर। इस प्रोजेक्ट के अंदर इंडियन आर्मी को लाइट टैंक्स दिए जाएंगे जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए कैपेबल होंगे, मतलब लद्दाख जैसे ऊंचे ऊंचे हाई एल्टीट्यूड में लड़ सकेंगे, इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकेंगे। लाइट टैंक इसलिए क्योंकि अगर किसी भी टैंक का वेट कम रहेगा तो वो माउंटेनियस रीजन में लद्दाख जैसे टेरेन में अच्छे से वर्क कर पाएगा, और अगर उन टैंक्स को ट्रांसपोर्ट करना हो इंडिया के किसी सेंट्रल पार्ट से लद्दाख के रीजन में तो वो भी ईजिली हो जाएगा। लद्दाख एक ऐसा रीजन है जो ऑलरेडी हाई एल्टीट्यूड पर है, इसलिए इंडियन आर्मी को चाहिए कोई ऐसे टैंक जो इजीली हाई एल्टीट्यूड पे लड़ सके, जो सक्षम हो हाई एल्टीट्यूड पे लड़ने के लिए। ये जो नए टैंक्स बनाए जाएंगे इंडियन आर्मी के लिए, इनमें बहुत से मॉडर्न फीचर्स होंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जुड़ा रहेगा इन टैंक्स से, ड्रोन वॉरफेयर के लिए भी कैपेबल होंगे ये टैंक्स, और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी होगा इन टैंक्स में। और इस प्रोजेक्ट की खास बात तो ये है कि ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर इनिशिएटिव के अंदर पूरा किया जाएगा, मतलब जितने भी लाइट टैंक्स बनेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर वो सारे इंडिजिनसली बिल्ट होंगे, मतलब इंडिया के खुद के बनाए गए होंगे। और ये प्रोजेक्ट दो कंपनी मिलकर इंडियन आर्मी के लिए कंप्लीट कर रही हैं, एक लार्सन एंड टूब्रो और एक डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लार्सन एंड टूब्रो भी इंडियन कंपनी है और डीआरडीओ तो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है ही। देखो, इंडियन आर्मी को लाइट टैंक्स आज से ही नहीं चाहिए थे, लाइट वेट टैंक की नीड 2 साल पहले से ही पता चल गई थी इंडियन आर्मी को। 2 साल पहले ही पता चल गया था कि अगर चाइना को लद्दाख में काउंटर करना है तो हल्के वेट के टैंक्स जरूरी हैं जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए सक्षम हों, जिसे ईजिली हम एयरलिफ्ट करके ट्रांसपोर्ट भी कर सकें ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ वॉरफेयर। 2020 में चाइना ने जब अपनी लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स को हैवी इक्विपमेंट के साथ लद्दाख के और अंदर इंडिया के एरिया को कैप्चर करने के लिए भेजा था, तभी से इंडिया को लाइट टैंक्स की नीड का एहसास हो गया था। और उस टाइम लाइट टैंक्स ना होने की वजह से इंडिया ने अपने हैवी टैंक्स लद्दाख में डिप्लॉय कर दिए। वो हैवी टैंक्स थे T-90 भीष्मा और T-72 अजय। पर द थिंग इज, ये जो हैवी टैंक्स थे ये पहाड़ी इलाके के लिए नहीं बनाए गए थे, इन्हें बनाया गया था प्लेन रीजन के लिए, सपाट रीजन के लिए और डेजर्ट टाइप के एरिया के लिए। T-92 भीष्मा और T-72 अजय जैसे हैवी टैंक लद्दाख की जगह राजस्थान में बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं अपने एनिमी पाकिस्तान के खिलाफ। तो इंडिया के लिए नीड यही है अभी कि डीआरडीओ और लार्सन एंड टूब्रो कंपनी मिलकर जल्द से जल्द लाइट टैंक्स बना दें इंडियन आर्मी के लिए। और सुनने में आ रहा है कि जो प्रोजेक्ट है 2023 के एंड तक ये दोनों कंपनी मिलकर कंप्लीट कर देंगी। तो जितने भी टैंक्स हैं T-90 भीष्मा और T-72 अजय, वो लद्दाख की जगह हम राजस्थान में फिर डिप्लॉय कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर टाइम ये टैंक्स लद्दाख में डिप्लॉय रहते हैं, ज़रूरत आने पर इनको एयरलिफ्ट करके भेजा जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया ने कभी लाइट वेट टैंक यूज़ ही नहीं करे। इंडिया ने 1947 और 1948 वाले वॉर में जो जोजिला पास में हुआ था उसमें लाइट वेट टैंक का यूज़ किया था पाकिस्तान के खिलाफ। और स्पेशल बात तो ये कि ये जो लाइट वेट टैंक्स थे जो 1947 से लेकर 1948 के वॉर में यूज़ हुए थे वो इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स ने बहुत ही जल्दी बना लिया था। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।